कैलकाटा में कुछ दिन से बारिश हो रही थी, पहले हो रही थी ना, अच्छी खासी हो रही थी। हाँ, अब सेंटर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी तैयारी कर रहा है, इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, रोज बारिश हो रही है। तो पता है क्या संकल्प क्रिएट करते हैं? ये डेट से ये डेट तक, इस टाइम से इस टाइम तक प्रकृति हमारा साथ देगी और कुछ हो ही नहीं सकता। थॉट क्रिएट करो। आज हम संडे पे तो पहुंच गए और एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें बारिश हो रही थी। हाँ, जब पहुंचते तो होती है, जब बाहर जाते हैं तब रुक जाती है। मतलब आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए प्रोग्राम में आने के लिए। इट्स जस्ट अ थॉट। अच्छा, मेन चीज ये है बारिश आ भी जाए, लेकिन वो इतने दिन बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश होगी तो वो थॉट तो खत्म हो गया ना। तो सिद्धि उसी में हो जाती है कि माइंड इज पावरफुल, क्रिएट पावरफुल थॉट्स। तो कुछ संकल्प आज के लिए फिक्स कर लेते हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल मतलब जो हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट नहीं करता। पावरफुल मतलब जो पीयर प्रेशर में अकेला खड़ा रह सकता है। पावरफुल मतलब जो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन की मर्यादा में बांध सकता है। पावरफुल। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं। आई एम ऑलवेज हैप्पी। ये नोट करना ताकि करने आज से ये। आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं हमेशा खुश हूं। तीसरा संकल्प, मैं शांत हूं, स्थिर हूं। आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। ये ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं शांत हूं, स्थिर हूं, आई एम ऑलवेज काम एंड स्टेबल। पोस्ट कोविड बहुत इंपॉर्टेंट है संकल्प। मैं निडर हूं। आई एम फियरलेस। अचानक से डर लग जाता है क्योंकि वो हवा में है, और कई बार बिना कारण के डर लग रहा है। कहते हैं ऐसे क्योंकि कोविड ने हमें बहुत अनसर्टेनिटी दिखाई ना, तो इसलिए भी फियर क्रिएट हो गया है। अचानक परिवार का भाग्य बदल गया, अचानक बिजनेस का भाग्य बदल गया, अचानक लोगों ने परिवार का सदस्य खोया। सो दैट इज सडनली ट्रिगर्ड इनटू द माइंड कि अचानक कुछ हो सकता है। सो फियर। कोई सिचुएशन नहीं है अभी, लेकिन फियर, क्योंकि 2 साल देखा कि अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचानक तो वैसे भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेक योरसेल्फ फियरलेस। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। अब अपना कोई भी जो एक संस्कार चूज किया था उसको 5वें नंबर पे डाल दो। छठा संकल्प अपने शरीर के लिए करना। बॉडी, हेल्थ ऑफ बॉडी। अगर किसी का भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी थोड़ा भी सिम्टम है ना ऐसा, तो वो मन के लिए भी संकल्प करो, माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्थी। एंड वैसे हर एक को ही कर लेना चाहिए ताकि कभी उस तरफ जाएंगे ही नहीं। माई माइंड, ब्रेन, बॉडी इज परफेक्ट हेल्थी एंड विल ऑलवेज बी। कभी थॉट नहीं क्रिएट करना ये हुआ तो उनके घर ये हुआ, कभी नहीं। ये सब संकल्प है, नेगेटिव वाला नहीं क्रिएट करना कभी। माई माइंड, ब्रेन, बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। और अगर कुछ भी शरीर में या मन में कोई भी छोटी सी बीमारी भी है अगर, तो उसके लिए अगला संकल्प करो और उसके पैरामीटर को नॉर्मल बोलो। बार बार बोलते रहते हैं आई एम डायबिटिक, कभी नहीं बोलना चाहिए I am diabetic, I have this, I don't have anything, I am a soul. You can say my body has this ailment, but don't say I am not well. मैं बीमार हूं, मैं नहीं बीमार। जिस दिन हम उदास होते हैं उस दिन हम बीमार होते हैं। शरीर जिस दिन बीमार होता है उस दिन सिर्फ शरीर बीमार होता है। सो नेवर यूज I am not well. हम बिल्कुल ठीक है। तो अगर मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, then I will put a sankalp, my sugar level is normal, give the thought, the figure. My creatinine level is normal, figure. My thyroid level is normal, figure. My BP level is normal, figure. जिनका बढ़ा हुआ है, जिनका सब ठीक है, उनको कुछ नहीं करना है उसके लिए। उनको एक ही संकल्प करना है, my mind, brain, body is perfect, healthy, always.
यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड टू हील द बॉडी। दवा चलती रहेगी, दवा के साथ मन की शक्ति को हीलिंग करेंगे। फिर एक संकल्प कीजिए अपने रिश्तों के लिए। आई एक्सेप्ट एवरीवन, एवरीवन एक्सेप्ट्स मी। मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत है। मेरा परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है। और आज हम ऐड कर सकते हैं, मेरा परिवार मर्यादा की लकीर के अंदर है। जस्ट संकल्प, अपने आप सारे अंदर आने लग जाएंगे। मेरा परिवार मर्यादा की लकीर के अंदर है। अगर किसी के साथ भी रिश्ते में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई इशू आ रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं किसी बात पर, कोई डिसीजन उनका रॉन्ग चल रहा है, एनीथिंग, पुट इट एज अ संकल्प। अगर वो राइट निर्णय नहीं ले रहे हैं तो हमारा संकल्प क्या होगा? व्हाट विल बी द संकल्प? आपको लगेगा ना कभी कभी ये करना चाहिए बट वो ये कर रहे हैं, यहां जाना चाहिए पर वो यहां जा रहे हैं। हमें नहीं पता होता कि उनके लिए ये राइट है या वो राइट है। वो सोल की डेस्टिनी होती है, कौन सा कोर्स चूज करना है, यहां जाना है या इस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में जाना है। तो सबसे बेस्ट एक संकल्प, उनके लिए जो सही है वो ही हो रहा है। सरेंडर टू द हाईएस्ट संकल्प। क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता, क्योंकि जो आज सही है 2 साल बाद शायद वो चीज सही नहीं होगी। तो कुछ चीजें लॉजिकली नहीं डिसाइड की जाती, इंट्यूटिवली सरेंडर करके डिसाइड करनी पड़ती है। और स्पेशली जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो फिर हमें कार्मिक अकाउंट के उनके साथ इंटैंगल करके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। तो हमें सरेंडर करना है और हमने कहना है जो उनके लिए सही है वो ही हो रहा है। तो या तो उनका डिसीजन सही निकल आएगा या वो ऑटोमेटिकली दूसरे ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन वो राइट ऑप्शन की तरफ जाएंगे क्योंकि हमने संकल्प वो क्रिएट किया है कि जो उनके लिए सही है वो ही हो रहा है। और फिर एक संकल्प अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो आपने बनाना है। जो भी आपका शॉर्ट टर्म गोल है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, कोई आपकी आज मीटिंग है उसके लिए भी संकल्प बनाओ। सक्सेस इज सर्टन फॉर मी। एंड बच्चों के लिए भी बोलो, सक्सेस इज सर्टन फॉर देम। सफलता उनके लिए निश्चित है। अपनी भाषा को ही ये संकल्प बना लेना है। अफर्मेशन इज नॉट फ्यू थॉट्स, वेरी सून अफर्मेशन इज वोकैबुलरी। भाषा बन जाएगी। इसको कहा जाता है ज्ञान युक्त भाषा, जिसमें विजडम है। और जब विजडम वाली भाषा बनती है उसमें शक्ति भर जाती है और वो हर थॉट प्योर थॉट होता है। ये सारे थॉट्स प्योर थॉट्स है ना, इसमें कुछ नेगेटिव है कहीं भी किसी थॉट में नहीं। और बोलते बोलते क्या होगा, ये आपकी थॉट बन जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये जब आपकी थॉट बनेगी तो बाकी सारी थॉट्स, तो सबसे बड़ी सिद्धि तो यहाँ है। एंड लास्ट थॉट, परमात्मा की दुआएं और शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ अ वाइट डिवाइन लाइट सर्कल अराउंड यू। परमात्मा की दुआएं और शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अब इस सुरक्षा कवच को पूरी फैमिली के अराउंड ड्रॉ करो। उनके लिए चिंता नहीं करो। चिंता इज अ नेगेटिव थॉट। क्या होगा, वहां जा रहा है, क्या होगा, ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं। उनके साथ बढ़िया के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। उनके जीवन परफेक्ट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है। ये वोकैबुलरी हमारी भाषा सिद्ध होगी। परमात्मा की शक्ति और दुआएं उनके चारों तरफ सुरक्षा कवच है। फिर एक सुरक्षा कवच अपने घर के चारों तरफ बना दो। फिर एक सुरक्षा कवच अपनी वर्क प्लेस के चारों तरफ बना दो। और फिर एक सुरक्षा कवच पूरे प्लैनेट की तरफ बना दो। फटाफट से व्हाइट सर्कल्स, ऐसे हाई एनर्जी सर्कल्स। माई लाइफ इज परफेक्ट।
My life is perfect. My destiny is beautiful. मेरा भाग्य श्रेष्ठ है, मेरे परिवार का भाग्य श्रेष्ठ है। परफेक्ट के अलावा हमारे परिवार में कुछ और हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लिख लिया सबने? ओके। ये हमारे 8-10 संकल्प बन जाते हैं। इसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है आप ऐड कर लो। बेसिक है ये। अब इस बेसिक में आपका कुछ स्पेसिफिक चल रहा है तो वो आपको ऐड करना है। करने कब है? फर्स्ट सुबह सुबह, फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग। सुबह उठे, परमात्मा को शुक्रिया और अपने संकल्प रिपीट कर लिए है। 1 मिनट लगता है, आधा मिनट लगता है, बस रिपीट कर लिया। फिर मेडिटेशन सीख के मेडिटेशन सुबह किया। आप में से किसने मेडिटेशन सीखा है या करते हैं हर रोज? तो बाकी सबने शुरू करना है। तो हर रोज सुबह दिन की शुरुआत, सुबह जल्दी उठें और वो समय को यूज करें। वो समय हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हायर पे जाती है क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त है। आजकल कुछ बच्चे उस टाइम सोने जाते हैं। मुहूर्त के टाइम अगर कोई सोएगा तो इसी ऑटोमेटिकली चीजें अलग एनर्जी पे जा रही है ना। तो हमें उनको कुछ नहीं बोलना है, हमें शुरू करना है। एंड इट डजंट मीन कि उन्हें सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन कुछ तो मर्यादा के अंदर आना पड़ेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे परिवार की मर्यादा है, इसलिए क्योंकि वो उनके माइंड और बॉडी के लिए हेल्दी है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज सिर्फ कहावत थोड़ी है, इट्स अ फैक्ट। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जो हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जाइजिंग होती है, जो इस शरीर के एक एक अंग की हीलिंग होती है, वो सबसे ज्यादा 10 to 3 में होती है। वो पूरी एक साइंस है। फिर लिवर किस टाइम हील होता है, पैंक्रियास किस टाइम हील होता है, वो पूरा एक मेथड है। अब अगर मैं उस टाइम नहीं सोई हूं तो दैट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट रिसीविंग दैट हीलिंग एनर्जी विच इट कैन। फिर हम कह रहे हैं इतनी यंग एज में बीमारियां क्यों हो रही हैं? फिर डॉक्टर कह रहे हैं लाइफस्टाइल। तो ये हम उनको मर्यादा के लिए नहीं, उनके अपने हेल्थ के लिए बता रहे हैं, माइंड और बॉडी दोनों की हेल्थ के लिए। लेकिन उसको पहले हम करेंगे कि हम जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे। तो सुबह के 1 घंटे को अपने लिए रख लीजिए। और ये कभी भी नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ऐसा बोलते हो तो उसमें भी संकल्प डाल दो, मेरे पास भरपूर टाइम है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। भरपूरता सिर्फ पैसों में नहीं चाहिए, पैसे से ज्यादा भरपूरता टाइम में चाहिए। टाइम ज्यादा होगा तो पैसे और कमा लेंगे, लेकिन बार बार बोलेंगे टाइम नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी। अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए कमी का संकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम या ज्यादा सिर्फ एक संकल्प होता है, क्वांटिटी नहीं होती है, नहीं होती है। कुछ लोगों के पास धन बहुत कम होता है, लेकिन वो ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास बहुत है। और कुछ के पास बहुत है लेकिन ऐसे जीते हैं कि कुछ पड़ा ही नहीं अंदर। इट्स नथिंग टू डू विद द अमाउंट, इट इज एन एटीट्यूड। तो अपने एटीट्यूड में अबंडेंस डालें, भरपूरता डालें कि मेरे पास धन भरपूर है, मेरे पास समय भरपूर है। किसी चीज में कमी शब्द नहीं यूज करना। कभी भी खाना खाते हुए नहीं बोलना कम है। आपने देखा है मंदिर में, गुरुद्वारे में कभी प्रसाद की क्वांटिटी नहीं किसी को देखने देते हैं, वो ढका हुआ होता है। क्योंकि लोग देखेंगे ओए इतना सा बचा है, अभी तो बहुत लोग हैं लाइन में। वो सच्ची में कभी कम नहीं होता। किसी भी मंदिर में, आश्रम में, कहीं भी प्रसाद कभी कम नहीं होता, लंगर कभी कम नहीं होता, क्योंकि वो कहते भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, करते जाते हैं। पहले घरों में भी ऐसे होता था, आटे को ऐसे ढकते थे और फिर यहां से ऐसे निकालते थे आटा। आटा दिखने नहीं देते थे कितना है। फिर बच्चा आता था, कहते थे और रोटी है? बहुत है, बहुत है। हम बोलते नहीं कम है अभी। कमी का शब्द खाने में तो बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए, वैसे किसी में भी नहीं डालना। तो कमी शब्द नहीं यूज करना है। अबंडेंस, भरपूर है हमारे पास। तो सुबह सुबह के समय को यूज करना है। और रात को सोने से पहले संकल्प जरूर बोलने हैं।
रात को तो आइडियली डायरी में लिखने चाहिए, क्योंकि रात तक ना यहाँ बहुत क्लटर होता है, तो इतना ज्यादा कुछ सोचते हैं फिर कुछ और भी सोचते हैं। बेस्ट है डायरी रखो, पिलो के पास रखो, और रात को सोने से पहले सारे संकल्प एक बार लिख दो, उसके बाद फोन नहीं देखो, बिकॉज दैट हैज टू बी द लास्ट थॉट गोइंग इनटू द सबकॉन्शियस। बट एवरी सिंगल डे से इट, आप असंभव अपने जीवन में और असंभव अपने किसी के भी जीवन में कर लेंगे ये करके। कुछ भी, किसी को काम नहीं मिल रहा उसका संकल्प बन दो, किसी ने पैसे किसी को दिए थे वो वापस नहीं दे रहा उसका संकल्प कर दो। हम बोलते जाते हैं वो दे ही नहीं रहे, वो वापस दे ही नहीं रहे, वो वापस दे ही नहीं रहे। बार बार बोलोगे तो कैसे देंगे? देने का मन भी कर रहा होगा तो संकल्प आपको पहुंच जाएगा, नहीं आएंगे कहते छोड़ो है बाद में देंगे। इट इज पावर ऑफ थॉट, इट इज पावर ऑफ थॉट। उसको यूज करना है तो रात को करना है, सुबह करना है, खाना खाने से पहले जरूर करना है। क्योंकि आप संकल्प कर रहे हैं मैं शांत हूं, स्थिर हूं, और खाने में बहुत सारे और संकल्प आए हुए होते हैं। अनाज कहाँ उगा, सब्जी कहाँ उगी, उसमें संकल्प है। एक अनाज उगने में 1 साल लग जाता है, कितने संकल्प जाते हैं वहां के। फिर वो मंडी आता है, फिर वो दुकान आता है, फिर कौन बनाता है, फिर मेरी प्लेट में आता है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं हमने संकल्प किया काम क्यों नहीं कर रहा, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। इट्स नॉट जस्ट कौन से संकल्प किए, इट्स किस टाइम उनको रिपीट किया। खाने से पहले जरूर करना है, रुकना चाहिए ना परमात्मा को याद करने के लिए, खाने से पहले करके उसको। और फास्ट करना है तो पानी, क्योंकि जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो वो करने से ना बाय डिफॉल्ट दिन में 8-10 बार तो ऐसे ही हो जाता है। और अगर 8-10 बार कोई संकल्प हो गया तो महीने के अंदर आप मिरेकल देखने के लिए रेडी हो जाओ। जस्ट बी रेडी टू वॉच द मिरेकल, बिकॉज मिरेकल इज सर्टेन। मिरेकल कुछ नहीं है, इट्स यू जस्ट द पावर ऑफ द माइंड। उसको दुनिया ने शब्द मिरेकल दिया है, वो कोई मिरेकल नहीं है, इट्स प्योर साइंस यूजिंग द पावर ऑफ माइंड। लेकिन वो इतना ईजी हो जाता है कि आपके जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करना नॉर्मल हो जाता है, और इतना नॉर्मल हो जाता है कि थोड़े टाइम के बाद आप दूसरों के लिए भी मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसे जीवन जीना शुरू करो, फिर आपके बच्चे आपके पास आएंगे, मम्मा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप बैठो मेरे साथ, आप करो ये मेरे लिए। ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे को अकेले छोड़ दो वहां जाओ, नहीं बोलेंगे, बिकॉज यू विल बिकम देयर सोर्स ऑफ पावर। बनना है ना वैसे वाला, अपने घर का शक्ति स्तंभ, पावर हाउस फॉर द फैमिली। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर मेडिटेशन सीखिए, ये संकल्पों को अपनी नॉर्मल वोकैबुलरी बनाना सीखिए। इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली 8-10 टाइम्स इन द डे। थोड़े दिन के बाद ये आपकी वोकैबुलरी बन जानी चाहिए, सिर्फ इन 10 पॉइंट्स पे नहीं, जीवन की हर सिचुएशन के लिए।